साथियों, महाराजा लाखन पासी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में हमारे बीच में सबसे पहले तो मैं महाराजा लाखन पासी को, वीरांगना उदा देवी को मैं अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, अपनी सरकार और पार्टी की तरफ से उन्हें क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक एवं अध्यक्षता कर रहे भैया श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, SC/ST आयोग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री बैजनाथ रावत जी, MLC माननीय श्री रामचंद्र प्रधान जी, एडवोकेट भाई श्री रमाशंकर भीम जी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सभी साथियों, इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोग जो दूर दूर से चल करके हमारे बीच में आए हैं, और मंच के संचालक भाई बसंतलाल एडवोकेट जी। साथियों, ज़्यादा देर का समय नहीं लेंगे। कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण जो मैं सुनना चाहते हैं, वो कृपया बैठें। और मैं साफ तौर पर कुछ बातें करना चाहता हूं, उसको ध्यान में रख करके करें। कभी कभी अभी आप लोग सब लोग चुनाव से निकले हो, लेकिन कभी जाना आप देखते होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत विदेश की यात्रा करते हैं, लेकिन कभी राहुल गांधी जी के बारे में जाना कितनी विदेश यात्राएं की उन्होंने? नहीं मालूम है। राहुल गांधी जी ने, पहली बात तो एक मैं बता दूं कि एक सांसद एक टर्म में सरकारी खर्चे पर पति और पत्नी दोनों एक विदेश यात्रा कर सकते हैं। मैं 2 बार रहा, मैं तो एक बार भी नहीं गया। हालांकि मुझे न्यूयॉर्क में, लंदन में, दुबई में और सऊदीया में नशे के खिलाफ आंदोलन के लिए करने के लिए 20-20, 25-25 लोगों के साथ बुलाया गया कि सारा खर्चा उठाएंगे, आप केवल एक बार आओ। मगर मैंने नहीं गया। मैंने कहा मैं जब तक के अपने देश के लोगों को, समाज के लोगों को नशे से मुक्ति नहीं दिलाएंगे, तब तक के जो है हम विदेश में जा कर के, जो विदेश के लोग ही यहाँ नशा कराने का काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, वहाँ जाने का कोई मेरा मतलब नहीं। मैं एक जानकारी दे रहा हूँ कि एक सांसद एक टर्म में एक बार पति पत्नी के साथ विदेश यात्रा कर सकता है सरकार के खर्चे पर। लेकिन राहुल गांधी जी ने 7 साल के अंदर 257 विदेश यात्राएं की। अब एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, अपने मन में सोचो कि 257 जो विदेश यात्राएं की, उसका पैसा किसने खर्च किया? राहुल गांधी तो अपने पैसे से गए नहीं, इतना पैसा उनके पास था नहीं। आखिर उन पर पैसा खर्च करने वाला कौन व्यक्ति है, कौन संस्था है जिसने पैसा खर्च किया? नंबर 1। नंबर 2, वो जाते हैं 2-3 दिन तक के तो विदेश में रहते हैं, घूमते हैं और सार्वजनिक तरीके से मीटिंग करते हैं, भारत का विरोध करते हैं, मोदी जी का विरोध करते हैं। उसके बाद वो 2-3 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। 2014 में कांग्रेस चुनाव हारने के बाद 21 दिन में म्यांमार में रहे, 11 दिन कंबोडिया में रहे, दोनों देश चीन के प्रभाव में। उसके बाद ये गए आपके भूटान में, वहाँ भूटान के राजदूत से और चीन के राजदूत से बात की, बैठ करके बुला करके। वहाँ पर कौन से विदेश मंत्री थे जो आप उनसे वार्ता करने का काम किया? ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बातें आपके लिए कितना जानना ज़रूरी है, ये समझने की ज़रूरत है। आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए सारी चीज़ों की जानकारी रखना आपके दिल दिमाग में ज़रूरी है। और नहीं समझ में अगर बात आती हो तो नेट खोल करके देख लेंगे, YouTube चैनल पर लिख करके या गूगल में जा करके आप ट्रेस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको निश्चित तरीके से मिल जाएंगी। साथियों, अभी 2023 में राहुल गांधी गए और अमेरिका के व्हाइट हाउस में मीटिंग की, वहाँ के प्रशासन के साथ। व्हाइट हाउस में प्रशासन के साथ मीटिंग किया। किस हैसियत से मीटिंग किया? ये तो गुप्त मीटिंग थी। ये बात हमारे देश के NSC जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनके द्वारा उनको पता चली तो मीटिंग हुई वहाँ के अमेरिकी प्रशासन के साथ, इतना तो पता चला। लेकिन मीटिंग किस संबंध की थी ये पता नहीं चला। लेकिन आपको मालूम है कि लोगों को हजम नहीं हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं।
आपको अब घर की मुर्गी दाल बराबर। उसी तरह देश का प्रधानमंत्री आपको लगता है तो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। लोग करते हैं, लोग विरोध करते हैं, आप उनकी बात को समझने का प्रयास नहीं करते। मोदी जी ने जो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया, इसका बवाल मचा पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जनता कहने लगी आप पैसे से राशन नहीं दे रहे हो, मोदी जी मुफ्त में राशन दे रहे हैं। 55 करोड़ को मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, आप पैसे से इलाज देने का नहीं कर रहे हो। ये अमेरिका की जनता ने सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति से उठाया, ये ब्रिटेन में सवाल उठा, ये कंबोडिया में सवाल उठा, ये म्यांमार में सवाल उठा, ये चीन में सवाल उठा, और ये सवाल उठा जापान में। जापान का एक सांसद मेरे से खुद मिलने आए, मैं उस समय मंत्री था, और जापान के सांसद ने कहा कि मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कैसे लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, हम तो नहीं दे पा रहे हैं। हमने कहा आपका तो देश विकसित देश है। हमने कहा आबादी कितनी, कहने लगे 8 करोड़। हमारे यूपी की आबादी 24 करोड़, जापान की आबादी 8 करोड़। वो 20-25 नहीं, 2-4 लाख लोगों को आवास नहीं दे पा रहे हैं। मोदी जी ने 5 करोड़ को आवास दिया और 3 करोड़ आवास फिर से देने का ऐलान करने का काम किया। ये वहाँ की जनता जो आवाज़ उठा रही है, इसके विरोध में अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, कनाडा ने, ये बहुत पहले से मैं बात कह रहा हूँ, और पाकिस्तान ने फंडिंग नहीं किया पैसे की, लेकिन बाकी देशों ने बड़े पैमाने पे फंडिंग किया। मैं ऐसे लोगों को बता दूंगा जो सांसद का चुनाव जीत कर के आए हैं और उनके पास NGO है, FCRA है, फॉरेन से उनको कंट्रीब्यूशन मिला है। एक आदमी के जो सांसद का चुनाव जीत के आया है, मोदी जी का विरोध करके 168 करोड़ रुपए उसके खाते में आया विदेश से, और 100 करोड़ रुपए वहाँ से इकट्ठा करके दिया कि मोदी को हराओ, मोदी जी को हराओ। किसी तरीके से मोदी जी हटा दोगे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अपने देश की गरीब जनता को, उनको जब राशन पानी बंद हो जाएगा तो हमारे देश की जनता हमारे खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर देगी। इसलिए विदेश की तमाम ताकतें लगी मोदी जी को हराने के लिए। ये बात समझ में आई? जब कोई विकसित भारत की बात करेगा, जब कोई विकसित परिवार की बात करेगा, जब कोई आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर परिवार की बात करेगा, मोदी जी नशा मुक्त भारत बनाने की बात की, तो नशा बेचने वालों ने मोदी जी के खिलाफ ऐलान कर दिया। बड़े पैमाने पर ड्रग्स बेचने वालों ने, नशे की चीज़ें बेचने वालों ने मोदी के खिलाफ नोटों का बोरा खोल देने का काम किया। और इसीलिए मोदी जी ने चुनाव के बाद जांच की तो हजारों की संख्या में ऐसे NGO पे जिनका FCRA था, उन पर रोक लगा देने का काम किया। विदेश से आने वाली फंडिंग जो बड़े पैमाने पर रोक लगा देने का काम किया। आपको पता है कि केजरीवाल के खाते में फोर्ड कंपनी ने $6 लाख दिए थे। $1 उस समय 80 रुपये का था। 48 करोड़ रुपए केजरीवाल के खाते में देने का काम किया फोर्ड कंपनी ने, जो फोर्ड कंपनी जो गाड़ी बनाती है। कभी आप इसके बारे में जानने का काम करोगे? नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की राजनीति के बारे में मोबाइल है, उसको खोल करके पढ़ो। मगर उसको खोल करके क्या देखते हैं कि फिल्मी गाने कौन अच्छे आ रहे हैं, इसमें गाली कौन बक रहा है, इसमें रंपत हरामी की नौटंकी खोल करके उसमें देखते हैं। इसके अलावा कौन सी अश्लील बातों को देखने के अलावा बहुत कम लोग हैं जो उसमें ज्ञान की बातों को सुनने का काम करते हैं, ज्ञान की बातों को जानने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। एक ईरान में मोसादेक ईमानदार आदमी पैदा हुआ, देश का प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया। मोसादेक जब बने तो उन्होंने देखा कि 80% तेल उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज ले रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते हुए तेल पे रोक लगा दिया। कहा 1 लीटर तेल हम नहीं देंगे, हम बेचेंगे तेल। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर उनको हटाने का प्रयास किया, पैसा दिया, रिश्वत दिया, देने का प्रयास किया, खरीदने का प्रयास किया। मोसादेक नहीं माने। उसके बाद में वो CIA से मिले, अमेरिका की एक जो उद्योगपतियों की एजेंसी है CIA, उससे मिले। उसने $1 मिलियन मांगा। $1 मिलियन दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ध्यान से सुन लो मैं जो बता रहा हूँ, ये बातें कोई बहुत कम बताने लोग आएंगे। मैं ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ यहाँ पर मंच पे। और
CIA ने ये किया कि मोसादेक के खिलाफ मोसादेक के लोगों को खरीदा पैसा दे करके, और कहा मोसादेक गलत काम कर रहा है, मोसादेक अपनी संपत्ति भर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, जबकि वो ईमानदार आदमी था। और उनको ही उनके खिलाफ, मोसादेक के खिलाफ मोसादेक के लोगों को खड़ा कर दिया। नतीजा क्या निकला? आंदोलन बड़े पैमाने पर पैसा दे करके चलाया, फंडिंग कराया, और उससे ये हुआ कि मोसादेक के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो गया। मोसादेक ने इस्तीफ़ा दिया, चुनाव हुआ, चुनाव में मोसादेक की सरकार हार गई। 2013 में मोसादेक मर गए। जो सरकार आई वो सरकार अमेरिका के नेतृत्व में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नेतृत्व में वो सरकार बनी। उस सरकार ने, ईरान की सरकार ने 40% तेल ईरान का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया, 40% अमेरिका ने ले लिया, 20% जो है ईरान का तेल यूरोपियन कंट्री ने ले लिया। अब जो सरकारें आई हैं, देर में उनके समझ में आया कि हमारा तेल निकाला जाता है। वो अपना तेल 40% ब्रिटेन में, अमेरिका में 40 और 20% यूरोपियन कंट्री में चला जाता। अपना तेल ही अमेरिका से और ब्रिटेन से खरीदने का काम ईरान करता है। इसलिए ईरान के लोग अमेरिका से नफरत करते हैं। इसीलिए अमेरिका कहता है, ईरान के खिलाफ बोलता है, और ईरान अमेरिका के खिलाफ बोलता है। मगर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यह एक जी तरह सद्दाम हुसैन ने क्या कहा? सद्दाम हुसैन ने तो केवल यही बात कही थी कि मैं अपना तेल नहीं दूंगा किसी को, मैं खुद बेचूंगा। क्या किया? सियाओं से मिल करके, वहाँ के जो इराक के सद्दाम हुसैन विरोधियों से मिल करके वहाँ पर एक युद्ध किया, ज़बरदस्ती युद्ध छेड़ दिया अमेरिका ने कि वहाँ पर यूरेनियम बम है, परमाणु बम है, कोई बम नहीं मिला। उसके बाद सद्दाम हुसैन को वही की गवर्नमेंट से फांसी दे दिलाने का काम किया। मोदी जी की गलती क्या? यही साजिश तो मोदी जी के साथ हुई, क्योंकि मोदी जी ने कहा विकसित भारत बनाएंगे। मालूम है आपको, जो लोग 60 साल के ऊपर के होंगे, मैं छोटा था मुझे याद है, यहाँ एक बार भूखमरी पैदा हुई थी, अकाल पड़ गया था। जो समुद्र में, नदियों में मछली के खाने के लिए अमेरिका गेहूं और जोनेरी फेंक देता था, ज्वार, वो हमारे देश में लाल लाल भेजने का काम किया था। याद होगा कुछ लोगों को। आज मोदी जी के नेतृत्व में 100 से ज़्यादा देशों में भारत गेहूं बेचने का काम कर रहा है। कौन बर्दाश्त करेगा मोदी जी को? कभी हम रूस से हथियार खरीदते थे, जो अभिनंदन सिंह रूस से MiG-20 का जहाज लेकर के जो पाकिस्तान में जाके मार गिराया। आज 16,000 करोड़ के हथियार रूस हमसे खरीद करके ले गया, भारत से खरीद के ले गया। आज 80 से ज़्यादा देशों में भारत सेना के हथियारों के पार्ट्स बेच रहा है। मोदी जी ने कहा 2047 तक आत्मनिर्भर विकसित भारत और नशा मुक्त भारत बनेगा। घबरा गए दुनिया के तमाम लोग। विकसित और आत्मनिर्भर भारत का मतलब हम किसी से कोई हथियार नहीं लेंगे, हमसे लोग हथियार खरीदने का काम करें। भारत दुनिया का विश्व गुरु बनने का काम करेगा। और इससे जो है उन लोगों ने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया कि भारत नेपाल की तरह रहे। मालूम है, दुनिया में एक देश ऐसा है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, वो एक देश है नेपाल। क्यों नहीं गुलाम हुआ? क्योंकि वो मार्केट है, वहाँ दुनिया का सामान बिकता है, वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट नहीं बनता, दुनिया के लोग आकर के सामान बेचते हैं। उसी तरह के भारत को बनाना चाहते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज़्यादा सामान विदेश से जो आता है वो रुक गया, हमारे देश में बनने लगा। मोदी जी ने तय किया 2047 तक जो 30 साल का लड़का लड़की होगा, 35 साल का जो लड़का लड़की होगा, आज 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, उसके हाथ में कागज़ होगा, कलम होगा, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगे, टैबलेट होगी, उसके हाथ में हुनर होगा, उसके हाथ में बियर की बोतल नहीं होगी, शराब की बोतल नहीं होगी, नशे की पुड़िया नहीं होगी, मसाला की पुड़िया नहीं होगी, और स्मैक की सिगरेट नहीं होगी उसके हाथ में, चिलम, गांजे की चिलम नहीं होगी। ऐसा भारत मोदी जी बनाना चाहते, इसलिए सारे लोग एकजुट होकर के मोदी जी को हराने का प्रयास किया कि मोदी को ही हरा दो। ये अभियान था, और इस अभियान में उत्तर प्रदेश को टारगेट करने का काम किया गया।
और उत्तर प्रदेश में लोग टारगेट हुए, लोग फंस गए बड़े पैमाने पे, पैसा ले करके लोगों को भड़काया गया, बहकाया गया कि मोदी को ना दो, बीजेपी को ना दो, चाहे किसी को दे दो। इस तरह लोगों को तोड़ने का प्रयास किया गया।